आपका स्वागत है और अब एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर आर.एस. सोढ़ी, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया डेयरी एसोसिएशन के। मिस्टर सोढ़ी, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। बजट में डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के फंड के एलोकेशन में हमने एक अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी है। कोऑपरेटिव्स का भी यहाँ पर काफी लंबा चौड़ा जिक्र हुआ, कैसे देखते हैं आप उसे? पूरी बजट में अगर पहली बार सहकारिता और कोऑपरेटिव्स के ऊपर काफी एम्फेसिस दिया गया, और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने सही पहचाना है कि इंडिया डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। हमको आने वाले 5 साल में अगर हमको $5 ट्रिलियन की जीडीपी करनी है, वी कैन डू इट। बट उसके लिए खाली अर्बन इंडिया को ही नहीं, भारत और रूरल इंडिया को भी डेवलप होना है। और वहां को अगर डेवलप करने के लिए सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है वो है कोऑपरेटिव्स का। और कोऑपरेटिव्स के स्ट्रक्चर को अगर यूज करना है तो उसको कंटेम्पररी बनाना पड़ेगा, उसको डिजिटल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसलिए आप देखें, सबसे पहले अगर बजट में बोला गया कि भारत में जो 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, और उन सोसाइटीज को जब उनका पूरा नेशनल लेवल पे डेटाबेस बन जाएगा, जो अभी नहीं है, वो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव का काम करेंगे, डेयरी के लिए भी, क्रेडिट के लिए भी, फर्टिलाइजर, सीड और बाकी जो भी जरूरत है। और जो पंचायत अनकवर्ड है कोऑपरेटिव से, उनको किया जाएगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है। एब्सोल्युटली। मिस्टर सोढ़ी, ऑल्सो बीते एक साल में हमने देखा है कि दूध की कीमतें काफी बढ़ी हैं, साथ ही दूध के प्रोडक्ट्स की लागतें भी यहाँ पर बढ़ी हैं। तो ऐसे में इस साल के लिए अब दूध के दाम और लागतों को आप कैसे देखते हैं? ऐसे बात आपकी सही है कि पिछले एक साल में दूध के प्राइस 1.5 साल में 14 से 15% बढ़े हैं। पर दूसरी तरफ अगर देखें, किसान की लागत, इनपुट कॉस्ट 20 से 25% बढ़ी है, और दूध के प्रोडक्शन में 70% कॉस्ट ऑफ फीड होती है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी डिमांड एंड सप्लाई है, क्योंकि इस वक्त पूरे भारत में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में दूध की थोड़ी सी ग्रोथ कम हुई है, बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट बढ़ना, फीड कॉस्ट बढ़ना, लंपी स्कीन आना, और पिछले साल काफी कोविड था, अभी नहीं है, तो नेचुरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी काफी दूध ले रहा है। पर मेरा ये मानना है, आज की परिस्थिति को देखते हुए अगली दिवाली तक दूध की पोजीशन टाइट रहेगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाव पिछले साल जितने बढ़ेंगे, तो पोजीशन टाइट है। और उसके बाद नेक्स्ट विंटर में अच्छा दूध का प्रोडक्शन आएगा, क्योंकि आज की तारीख में पशुपालक को दूध का भाव अच्छा मिल रहा है, तो वो काफी प्रोत्साहित हो रहे हैं कि ये नए पशु रखें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें, उनको फीड अच्छी खिलाएं, उनको चारा अच्छा दें। पर उसको थोड़ा टाइम लगता है। ये ऐसी चीज नहीं कि आज आपने नया जानवर लिया और 3 महीने 6 महीने बाद आपके पास फसल आ जाएगी, नहीं, इसमें 2-2.5 साल लगते हैं। तो बिगिनिंग हुई है। अगर इस हिसाब से चलता रहा तो आने वाले टाइम में पशुपालन, जो इस वक्त तकरीबन 5 से 5.25% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ये 7 से 8% तक जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। मिस्टर सोढ़ी, आप अमूल के एमडी तो रह ही चुके हैं और अब आप यहाँ पर इंडिया डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। आप इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं, तो इस साल अब डेयरी सेक्टर में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इंडियन डेयरी एसोसिएशन इस वक्त तकरीबन 74 साल पुरानी भारत की डेयरी इंडस्ट्री की अपेक्स बॉडी है, जिसमें प्राइवेट, कोऑपरेटिव, एजुकेशन इंस्टीट्यूट सब लोग हैं। हम सब ने अभी मिलकर डिसाइड किया है कि इंडियन डेयरी एसोसिएशन को रोल अदा करना है। भारत में डेयरी से प्रति कोई भी प्रश्न हो, कोई भी पॉलिसी मैटर हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके लिए अपने सुझाव देने और उसके लिए प्रयत्न करना है। जिस तरह से आप इंडस्ट्रियल बॉडी है, सीआई है, फिकी है, ऐसी आइडिया को डेयरी के लिए बनना है। और उसके लिए हमको नेचुरली साइंटिस्ट रखने पड़ेंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखने पड़ेंगे, और पॉलिसी मैटर में और टेक्नोलॉजी में इंटरवीन करना पड़ेगा और अपने सजेशन देने पड़ेंगे। और मुझे लगता है जिस तरह से भारत की डेयरी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत ही फ्यूचर के बारे में बहुत ही पॉजिटिव है, तो इसमें रिसोर्सेज भी आएंगे और नए नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी होंगे। और जैसे मैंने बोला
भारत 45% कंट्रीब्यूट करेगा अगले 25 साल में पूरे विश्व में, और वो होके रहेगा। ऑल राइट, तो ऑन दैट बुलिश नोट मिस्टर सोढी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। तो काफी सारे बदलाव यहाँ पर आगे जाकर डेयरी सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे इजाजत लेने का समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।